नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, हम पिछली जो क्लास हुई थी उसमें पाठ्यक्रम के विश्लेषण के बारे में चर्चा कर चुके थे। सबसे पहले तो अपन ने पाठ्यक्रम के बारे में जाना है कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके पाठ्यक्रम में आरपीएससी द्वारा संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो उस पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या दिया गया है, इसके विषय में आपने देखा। पाठ्यक्रम में व्याकरण का जो पार्ट है उसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर तक कौन सा है, स्नातक स्तर तक कौन सा है। यदि आप फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो आप वहाँ कहें कि उच्च माध्यमिक जो स्नातकोत्तर स्तर है पीजी वाला, उसमें कौन कौन से पार्ट हैं, कौन से टॉपिक हैं। यदि आप साहित्य की बात करते हैं तो संस्कृत साहित्य में कौन से टॉपिक दे रखे हैं, तो ग्रामर का टॉपिक, साहित्य का टॉपिक जो है उसमें कौन कौन सी बातें दी गई हैं, ये आप सिलेबस में पढ़ चुके हैं। यदि हम सेकंड ग्रेड की बात करते हैं तो सेकंड ग्रेड में आपने ये कहा कि ग्रामर के साथ साहित्य और साहित्य के अलावा शिक्षण विधियों का पार्ट है। तो शिक्षण विधियों में भी जो आपके पहले से ही टॉपिक दिए गए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से आपकी शिक्षण विधियां हैं, तो कौन सी इकाई में कौन सा आ रहा है, इन सब का पाठ्यक्रम सिलेबस जो है वो पहले से ही आरपीएससी ने प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो उसके आधार पर कौन से टॉपिक से हमें क्या पढ़ना है वो चीज़ें तो आप सिलेबस के अनुसार पढ़ चुके हैं, सिलेबस में आपने देख चुका है। अब जैसे हम बात करते हैं, अपना पहला टॉपिक है संज्ञा प्रकरण का। तो संज्ञा प्रकरण में कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, ठीक है, और कौन सी संज्ञा में से सूत्र आना है, किस प्रकार वो चलती हैं, उनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो संज्ञा प्रकरण की हम बात करें, उससे पहले संज्ञा प्रकरण से पहले ही हम कुछ टॉपिक जो हैं, जैसे आप बात कहें व्याकरण जो है, ठीक है, फिर वर्णमाला जो है, वो जो चीज़ें हैं उनकी बात हम सामान्य से पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो भी संज्ञाएं हैं उनके आधार पर हम चलते रहेंगे। तो चलिए अपना जो संज्ञा प्रकरण का टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। संज्ञा प्रकरण टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करते हैं व्याकरण की। अपना जो सिलेबस है उसमें व्याकरण वाला जो पार्ट है उसकी हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। व्याकरण में सबसे पहले आप व्युत्पत्ति की बात करें, व्याकरण शब्द जो है वह कैसे बना है, तो व्युत्पत्ति में हम चर्चा करें तो आपने देखा होगा कि वी प्लस आंग प्लस डुक्रिय प्लस ल्युट। वी और आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्रिय धातु में ल्युट प्रत्यय के योग से शब्द बनता है व्याकरण, ठीक है। यदि हम बात करें तो आंग जो उपसर्ग है उसका शेष रहता है आ, तो वी और आ उपसर्ग डुक्रिय धातु की हम बात करें तो डुक्रिय धातु में शेष रहता है क्री। इनके आधार पर हमारा जो शब्द बना वह बना व्याकरण। उसके बाद चर्चा कर लेते हैं परिभाषा की। परिभाषा कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा की हम बात करें तो आप ऐसे कहेंगे, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम। अनेन धन इति, जिसके द्वारा, अनेन का मतलब इसके द्वारा, अर्थात ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा शब्दा व्याक्रियन्ते शब्दों की शुद्धता का ज्ञान होता है, जो शब्दों की शुद्धता का ज्ञान कराता है, इति ऐसा ग्रंथ, ऐसा शास्त्र, ऐसी विधा व्याकरणम, व्याकरण कहलाती है, ठीक है। तो जिसके द्वारा शब्दों की शुद्धता का ज्ञान होता है उसे ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यहां तक तो ठीक हो गया।
अब उसके बाद चर्चा ये है कि आज हम जो व्याकरण का पठन पाठन कर रहे हैं वह व्याकरण कहाँ से आई होगी, किसने उसको सबसे पहले सीखा होगा, फिर किस रूप में ये आगे बढ़ी होगी, इसकी सामान्य सी आप जानकारी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए व्याकरण विकास की परंपरा की हम बात करें, व्याकरण विकास, यदि व्याकरण विकास की हम परंपरा की बात करें तो यहां से दो परंपराएं निकल करके आते हैं, दो मत निकलते हैं। एक का नाम तो है बारहस्पति परंपरा, तो एक का नाम है माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा, ठीक है। बारहस्पति परंपरा को जो लोग मानते हैं वे कहते हैं कि व्याकरण का सर्वप्रथम ज्ञान भगवान ब्रह्मा को था, फिर ब्रह्मा जी ने व्याकरण का ज्ञान प्रदान किया देवगुरु बृहस्पति को, फिर देवगुरु बृहस्पति से व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया देवराज इंद्र ने, और फिर इनके बाद में अग्नि, वरुण, वायु जिसे आप कहें, रुद्र, यम आदि जो देव हैं, इन देवों ने व्याकरण ज्ञान सीखा। यहीं पर आप कहते हैं कि यहां पर एक ऋषि थे भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि ने व्याकरण ज्ञान सीखा, और भारद्वाज के ही समकालीन जो ऋषि थे फिर इन ऋषि गणों ने यहाँ से, जिनमें आप कहें विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इसी प्रकार अत्रि है, भृगु है, ये जो ऋषि मुनि हैं इन्होंने व्याकरण ज्ञान सीखा। इस परंपरा को मानने वाले लोग तो ये कहते हैं। यहाँ पर आप एक याद रखना, भगवान ब्रह्मा को व्याकरण का आद्य प्रवक्ता, भगवान ब्रह्मा को व्याकरण का आद्य प्रवक्ता कहा जाता है, और देवराज जो इंद्र हैं इनको माना गया है प्रथम व्याकरण, प्रथम व्याकरण की संज्ञा दी जाती है तो आपका आंसर होगा इंद्र, और आद्य प्रवक्ता की यदि बात आती है तो आप यहाँ आंसर बताएंगे कौन, भगवान ब्रह्मा। इस बारहस्पति परंपरा का अन्य नाम जो है, अन्य नाम की हम बात करें तो इसको कहा जाता है कातंत्र परंपरा। बारहस्पति परंपरा का अन्य नाम है कौन सा, कातंत्र परंपरा, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है ऐसे मानिए। नंबर 2 पर चलते हैं माहेश्वरी परंपरा। माहेश्वरी परंपरा को मानने वाले लोग हैं वे कहते हैं कि व्याकरण का ज्ञान भगवान शिव को था, और भगवान शिव से ही व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया किन्होंने, पाणिनि ने व्याकरण ज्ञान प्राप्त किया है पाणिनि ने, और पाणिनि ने भगवान शिव से व्याकरण ज्ञान प्राप्त करके फिर 14 माहेश्वर सूत्र लिखे, और उन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों के आधार पर फिर व्याकरण का जो महान ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उस अष्टाध्यायी की रचना की। इस आधार पर यहाँ पर इस परंपरा के अनुसार व्याकरण आई है। यदि माहेश्वर परंपरा की अन्य नाम की हम बात करें, माहेश्वर परंपरा की यदि अन्य नाम है माहेश्वरी परंपरा, तो उसका नाम है कौन सा, पाणिनीय परंपरा। जो माहेश्वरी परंपरा है उसी का नाम है कौन सा, पाणिनीय परंपरा। तो ये सामान्य सी बात है कि व्याकरण इस पृथ्वी पर कैसे आई थी, इसके बारे में चर्चा ये है। उसके बाद में अब एक नई बात और ध्यान रखें, यहाँ एक प्रश्न आपके लिए आता है और वह आता है व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के त्रिमुनि, या आप ऐसे कहें मुनित्रय। व्याकरण के त्रिमुनि या व्याकरण के मुनित्रय, ये जो नाम आते हैं इसमें, इस नाम में किन किन को शामिल किया जाता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर आते हैं कौन, पाणिनि। नंबर 1 पर हैं पाणिनि। पाणिनि के विषय में कहा जाता है कि इनका जो समय है वह 500 ईसा पूर्व के लगभग माना गया है। 500 ईसा पूर्व पाणिनि का समय माना जाता है। इनके पिता, माता, गुरु,
जन्म स्थान, इनकी सामान्य सी हम जानकारी कर लें तो देखिए पिता के लिए ऐसे कहा जाता है कि इनके पिता का नाम शलंक है। पणिन भी बताते हैं कुछ लोग, पिता का नाम शलंक है। तो यदि इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम है दाक्षी। और ये सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है दाक्षी पुत्र। दाक्षी पुत्र मतलब पाणिनि की माता का नाम क्या है, तो आंसर आया था दाक्षी। गुरु के नाम की बात करें तो इनके गुरु का नाम है क्या, उपवर्ष, ये इनके गुरु हैं। जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म स्थान इनका माना जाता है शालातुर। शालातुर ग्राम जो कि लाहौर पाकिस्तान में है, ये शालातुर ग्राम इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी रचना की, इनकी तदुक्ति, तदुक्ति या रचना बात कह दो इसकी। यदि हम इनकी तदुक्ति की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने जो रचना लिखी है वह है कौन सी, अष्टाध्यायी। इन्होंने रचना लिखी है कौन सी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अब अष्टाध्यायी में आप बात करें तो इस अष्टाध्यायी में जो अध्याय हैं वो 8 अध्याय हैं। तो पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, इस अष्टाध्यायी की चर्चा करें तो अष्टाध्यायी में अध्याय, फिर पाद और भाग और कुल सूत्र। देखिए यदि हम इसके अध्यायों की संख्या की बात करें तो अध्याय इसमें है कितने, अष्टौ यानी 8 अध्याय। तो कितने हैं, 8 हैं। यदि हम पाद की बात करते हैं तो इनमें पादों की संख्या है कितनी, 32, जिसमें एक अध्याय में, एक जो अध्याय है उस एक अध्याय में 4 पाद हैं। एक अध्याय में कितने पाद हैं, 4 पाद हैं। तो कुल पाद कितने हो गए, 32 हो गए। यदि इस अष्टाध्यायी के भाग की बात करें तो इसको दो भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है तो जिनको 29 पाद प्लस 3 पाद के रूप में विभाजित किया गया है। 29 पाद का जो भाग है उसको तो कहा जाता है सपाद सप्ताध्यायी। 29 पादों का जो भाग है वो तो कहलाता है सपाद सप्ताध्यायी, और 3 पादों का जो भाग है उसको कहा जाता है त्रिपादी। सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी। सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हो गए, 29 पाद, मतलब 7.25 अध्याय। और त्रिपादी में कितने पाद हैं, 3 पाद हैं। इस रूप में अष्टाध्यायी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ हम बात करें कुल सूत्रों की, अष्टाध्यायी के कुल सूत्रों की। यदि अष्टाध्यायी के कुल सूत्रों की बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग संख्या अलग अलग विद्वान बताते हैं, जिनमें 3965 सूत्र है जो हैं वो प्रमुखतया माने जाते हैं। कुछ विद्वान जो है 3978 बताते हैं यहाँ, तो 3965 यहाँ प्रामाणिक संख्या के रूप में आप कहते हैं कि 3965 यहाँ अष्टाध्यायी में सूत्र हैं। यदि प्रथम सूत्र की आप बात करते हो, प्रथम सूत्र, तो प्रथम सूत्र की हम बात करें तो यहाँ प्रथम सूत्र अष्टाध्यायी का वह है वर्धिरादैच। प्रथम सूत्र है वर्धिरादैच। और यदि अंतिम सूत्र की आप बात करें यहाँ अंतिम सूत्र, तो अंतिम सूत्र है इसमें ए, ये इसका अंतिम सूत्र है और वर्धिरादैच इसका प्रथम सूत्र है। ये अष्टाध्यायी की सामान्य सी कुछ बातें हुई हैं। ठीक है, पाणिनि को खुद को यदि हम बात करते हैं पाणिनि की, तो पाणिनि जो है उनको खुद को पाणिनि के अन्य नाम, ठीक है, यदि हम पाणिनि के अन्य नाम की बात करें, पाणिनि के जो अन्य नाम हैं उनकी बात करें आप, तो इनको सालंकी, सूत्रकार, अष्टाध्यायीकार
आहिक आदि नामों से इनको जाना जाता है। शालातूर्य, ये पाणिनि के अन्य नाम हैं। ठीक है, रचना की जहां बात आई तो इनकी रचना जो है वह है कौन सी, तदुक्ति कह दो या रचना कह दो, अष्टाध्यायी। ठीक है ना, ये पाणिनि की रचना है। वैसे जामवंती विजय जो हम बात करते हैं वो महाकाव्य है, वो भी पाणिनि का लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में पाणिनि के द्वारा जो रचित रचना है वह है कौन सी, अष्टाध्यायी। और इन्होंने रचना की है किनकी, सूत्रों की, इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार के नाम से जाना जाता है। पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण के नियम लिखे गए हैं उनको आप क्या नाम देते हैं, सूत्र, इसलिए पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। अष्टाध्यायी उनकी रचना है, इसलिए अष्टाध्यायीकार कहा जाता है। तो व्याकरण के त्रिमुनि हैं, उन व्याकरण के त्रिमुनि में पहला कौन सा आता है, पाणिनि, पाणिनि का नाम आता है। नंबर 2 की बात करते हैं। ये है नंबर 2। नंबर 2 की हम बात करें तो नंबर 2 पर आएंगे कौन, वररुचि। वररुचि जिनका नाम है कात्यायन, वररुचि या कात्यायन। दूसरे जो मुनि आए हैं वे हैं वररुचि, कात्यायन। और वररुचि कात्यायन की बात करें तो इनका समय जो माना जाता है वो 400 से 300 ईसा पूर्व, ऐसे कहते हैं। 400 से 300 ईसा पूर्व की बात करें, या आप ऐसे कहें कहीं कहीं पर आप इनका समय ये भी देखने को मिलता है 400 से 350 ईसा पूर्व, इस रूप में इनका समय मिलता है। तो इनके समय को लेकर के प्रामाणिक कोई समय निश्चित इसके साक्ष्य नहीं है, ये अनुमान लगाया जाता है कि वररुचि है वो इस समय आए होंगे। वररुचि ने जो व्याकरण नियम लिखे, जिनकी रचना की हम बात करते हैं या तदुक्ति की आप बात करते हो, तो इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है उसका नाम है वार्तिक। इन्होंने किनकी रचना की है, वार्तिकों की रचना की है, इसलिए वररुचि को अन्य नाम की हम बात करें तो यहां आपको वार्तिककार ये नाम आपको देखने को मिलेगा। वार्तिक क्या है, वैसे देखिए सरल भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूं। वार्तिक पाणिनीय जो अष्टाध्यायी थी, पाणिनीय अष्टाध्यायी में जो सूत्र थे और उन सूत्रों के आधार पर जो उदाहरण लिखे गए थे, उन उदाहरणों में कुछ ऐसे उदाहरण थे जो सूत्र के अनुसार नहीं थे। तो आप ऐसे कहें कि उन व्याकरण अष्टाध्यायी के सूत्रों में जो कमियां थी, सूत्रों के आधार, सूत्रों में नहीं, सूत्रों के आधार पर जो उदाहरणों में त्रुटियां रह गई थी, उदाहरणों में जो कमियां रह गई थी, उनको पूर्ण करने के लिए वररुचि ने जो लघु सूत्र लिखे थे, उन्हीं अपने व्याकरण नियमों के लघु सूत्रों का नाम उन्होंने सूत्र ने देकर के क्या नाम दिया, वार्तिक नाम दिया। ऐसे कहा जाता है, ऐसे माना जाता है कि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी में सूत्र थे उनमें लगभग 1500 सूत्रों पर इन्होंने 3000 से लेकर के 4000 तक क्या लिखी हैं, वार्तिक लिखी हैं। 1500 सूत्रों पर 3000 से 4000 तक वार्तिक लिखी हैं। वर्तमान की हम बात करें तो इनमें 836 वार्तिक वर्तमान में प्रचलित, वर्तमान में 836 वार्तिकें इनकी प्रचलित मानी जाती हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ सामान्यतः अपन बात करें ये तो। व्याकरण के त्रिमुनि में दूसरे आ गए कौन से, वररुचि। तीसरे की हम बात करते हैं, तीसरे की हम बात करें तो त्रिमुनियों में तीसरा आता है पतंजलि। पतंजलि का समय ईसा पूर्व 300 से 200 के बीच में माना जाता है। ईसा पूर्व 300 से 200 के बीच में पतंजलि का समय माना जाता है। ठीक है, अब एक बात और, पतंजलि के जन्म के विषय में किंवदंतियां हैं, जनश्रुतियां हैं, जिनमें से एक है कि गोणा नाम की कोई साध्वी थी, तपस्वी थी, वह तपस्या करके प्रातःकाल तपस्या, जो गोणा नाम की तपस्विनी थी, साध्वी थी, वह ऐसा कहा जाता है कि वह प्रातःकाल स्नान करने के बाद नदी में भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। जब भगवान सूर्य को वो अर्घ्य देने के लिए तैयार होती हैं, उसी समय
एक छोटा सर्प उनकी अंजलि, जिसे अपन मारवाड़ी में आंधड़ो बोला, तो अंजलि जो शब्द है उसमें एक छोटा सर्प आ गया, और उस सर्प को देख करके अचानक से ही वह गोना है जो घबरा जाती है। अचानक से वह घबरा जाती है, तो घबराने के कारण जैसे ही उसको घबराहट होती है तो ये उनके मुख से एक शब्द निकलता है, एक वाक्य निकलता है, कोर भवान। वे ऐसे बोलती हैं, कोर भवान। तब उस समय जो हाथ में अंजलि में जो सर्प था, वह सर्प प्रत्युत्तर देता है और वह कहता है सपो अहम। वो कहता है कि मैं सर्प हूं। अब सुनना, ये जो मैं सामान्य सा आपको ये जो वृत्तांत सुना रहा हूं वो आपकी जो स्कूलों की जो बुक चल रही है, तो 7वीं क्लास की जो बुक है उसमें पतंजलि का जो पाठ है उसमें भी आपके यहाँ दिया गया है। तो गोना कहती हैं कोर भवान, तब वे जो सर्प था वह प्रत्युत्तर देता है, जवाब देता है शपो अहम, कि मैं सर्प हूं। तब वह वापस गोना बोलती है रेफे कुत्र गते हैं या क्वै गते हैं। रेफ है क्वै गते हैं, कि तुम्हारा जो रे है, सर्पों में रे आना चाहिए था ना, तो ये सपो बोला, तो कि रेफ है क्वै गते, तुम्हारा रे कहाँ चला गया। तब पतंजलि जो सर्प है वह जवाब देता है त्वया अपहृत है, तुम्हारे द्वारा हरण कर लिया गया। मतलब आप ऐसे समझो कि वह व्याकरण का ज्ञाता था, इसलिए जब जैसे ही गोणा के मुख से शब्द निकलता है कोर भवान, तो यहां देखो भवान में रे नियत है, लेकिन इसने रे का प्रयोग कर दिया, तो को भवान होना चाहिए था, तो ये अशुद्ध है रे। तो उसने कहा कि सपो अहम, तो इसने रे यहां चला गया, तो इसने अपने रे छोड़ दिया। तब उसने कि गोणा ने कहा कि तुम्हारा रे कहां गया, तो सर्प बोलता है, वह सर्प बोलता है कि त्वया अपहृत है, तुम्हारे द्वारा हरण कर लिया गया। जब ऐसी बातें चलती रहती हैं तब उस गोणा को ये एहसास हुआ कि निश्चित ही ये कोई साधारण सर्प नहीं है। तो उन्होंने जैसे ही हाथ से वो छटका था, नीचे गिर गया था, तो गोणा ने कहा कि आप कोई साधारण सर्प नहीं हो, आप वास्तव में कौन हो। तो भगवान शिव ने जो शेषनाग गले में धारण कर रखे होते हैं, उन्होंने ही उस सर्प को नीचे भेजा था कि पृथ्वी पर जाकर के तुम व्याकरण ज्ञान को फैलाओ। तब वो जो शेषनाग था सर्प, वह पतंजलि के रूप में अवतरित हुआ था। तो हाथ से गिरने के पतत धन अंजलि से गिरने के कारण ही उनका जन्म माना जाता है। तो जो सर्प था भगवान शिव का शेषनाग, वो उनकी अंजलि में था, अंजलि से गिरने के बाद ही उन्होंने अपना वास्तविक रूप दिखाया, और वास्तविक रूप जो है वो पतंजलि के रूप में दिखाया। इस प्रकार पतंजलि के जन्म को लेकर के ये किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनमें एक ऐसी है। तो वो गोणा कहते हैं कि आप कौन है, अपना वास्तविक दर्शन दीजिए। तब वह जो पतंजलि अपने वास्तविक रूप में आता है, और फिर वो देखते हैं कि मैं पतंजलि हूँ। इस आधार पर पतंजलि के जन्म की सामान्य सी चर्चा चलती है। खैर, ये तो सामान्य सी किंवदंती है, यहाँ से तो आपके कोई प्रश्न वगैरह आना ही नहीं है। प्रश्न की बात करते हैं हम कहाँ किस रूप में। तो व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, उस व्याकरण के त्रिमुनियों में तीसरा जो मुनि माने गए हैं, तीसरे मुनि माने गए, वह है पतंजलि। पतंजलि की जो रचना है तदुक्ति या रचना, पतंजलि की जो रचना है तदुक्ति है, वह है महाभाष्य। महाभाष्य इसलिए पतंजलि को महाभाष्यकार का नाम दिया जाता है। पतंजलि को महाभाष्यकार भी कहते हैं। महाभाष्य की रचना, महाभाष्य है, इसकी रचना 84-85 दिनों में, महाभाष्य की जो रचना है वो 84-85 दिनों में मानी जाती है। और एक दिन का जो लिखित कार्य है, एक दिन का जो लिखित कार्य है, उस लिखित कार्य को नाम दिया जाता है आहनिक। इस प्रकार कुल 84-85
आहनिक हैं। कुल कितने आहनिक हैं? 84-85। आहनिक से तात्पर्य हो गया अहन धन इक आहनिक। महाभाष्य में व्याकरण को शब्दानुशासन, महाभाष्य में व्याकरण को क्या नाम दिया गया है? शब्दानुशासन। और ये प्रश्न आपके आया हुआ है, व्याकरण से पर्यायो अस्ति, व्याकरण का पर्याय है, आंसर आया था शब्दानुशासनम, शब्दानुशासन। ठीक है, तो ये व्याकरण के सामान्य जो अपन बात करें त्रिमुनि की, तो ये व्याकरण के त्रिमुनि हुए। अब एक बात करते हैं, जब ये तीनों मुनि हैं, पाणिनि, वरुचि और पतंजलि, तो यथोत्तम मुनिनाम प्रामाण्यम के आप आधार करें कि एक के बाद एक जो मुनि हो रहा है उसमें अंतिम जो मुनि है उसकी बात सबसे अधिक प्रामाणिक सिद्ध होती है। मतलब पाणिनि से ज्यादा वरुचि की बात अधिक प्रामाणिक होगी और वरुचि से ज्यादा पतंजलि की बातें हैं वो अधिक प्रामाणिक होगी। तो एक के बाद एक जो मुनि होते हैं, ठीक है, उसकी बात सबसे अधिक प्रामाणिक मानी जाती है। तो सामान्य से चर्चा करेंगे ये व्याकरण के त्रिमुनि। ठीक है, अब व्याकरण के त्रिमुनि की बात चर्चा करने के बाद अब अपना जो टॉपिक है संज्ञा प्रकरण में, उसमें तो जैसे कि माहेश्वरी परंपरा की हम बात करे थे, और माहेश्वरी परंपरा में आपने ये कहा कि भगवान महेश्वर का जो वाद्य यंत्र डमरू है, उस डमरू से जो 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली थी, उन्हीं ध्वनियों को आधार बना करके महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ लिखा और वहीं से व्याकरण शुरू हुआ। तो जो माहेश्वर सूत्र है ना, पहले अब उनकी चर्चा करते हैं, माहेश्वर सूत्रों की। माहेश्वर सूत्र, अब ये जो माहेश्वर सूत्र है ना वो क्या है? तो देखो माहेश्वर सूत्र कहाँ से प्राप्त हुए, किस रूप में प्राप्त हुए? तो पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है, पाणिनीय जो अष्टाध्यायी है, उस अष्टाध्यायी में ये साफ उल्लेख मिलता है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं वो कहाँ से आए हैं। तो देखिए पाणिनीय अष्टाध्यायी में उन माहेश्वर सूत्रों के विषय में एक ये जो श्लोक मिलता है वो मिलता है, कृनृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धत्तु कामः शनकादि सिद्धांत एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम। एतत् विमर्शे शिवसूत्र जालम, एतत् शिवसूत्र जालम विमर्शे, एतत् इस शिवसूत्र जालम, शिवसूत्र जाल को मतलब माहेश्वर जो सूत्र हैं, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों का क्या नाम दिया गया है? शिवसूत्र जाल। क्या नाम दिया गया भाई? शिवसूत्र जाल दिया गया कि एतत् शिवसूत्र जालम, इस शिवसूत्र जाल की विमर्शे रचना करता हूँ, विचार करता हूँ कि मैं बताता हूँ, उल्लेख करता हूँ। अब वो कौन सा है शिवसूत्र जाल? नृत्य धन अवसाने नटराज राजो, नटराज राज भगवान शिव के लिए कहा गया है कि भगवान शिव का जो नृत्य के अवसान में, भगवान शिव ने जो नृत्य के अवसान यानी अंत में, उस नृत्य के अवसान में ननाद बजाया, ढक्काम डमरू को। यहाँ जो ढक्का शब्द है उससे तात्पर्य क्या है? डमरू। यहाँ ढक्का से आप अर्थ लेंगे डमरू। ठीक है, तो भगवान शिव ने नृत्य के अंत में जो अपने वाद्य यंत्र ढक्का को बजाया, कितनी बार? यहाँ पर संख्या लिखी है 9, 9 + 5 5। ठीक है, मतलब 9 + 5 बराबर कितने? 14 बार। तो इन्होंने अपने वाद्य यंत्र डमरू को 9 और 5 बार बजाया, तो 14 बार बजाया। और वे जो 14 बार बजाया, और वे किस लिए? ऊर्धत्तु कामः शनकादि सिद्धांत, शनक आदि जो ऋषि हुए, शनक आदि जो ऋषि हुए, शनकाचार्य आदि जो ऋषि हुए, उनकी इच्छा को शांत करने के लिए, उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने जो अपने नृत्य के अंत में उस डमरू को बजाया। मतलब ऐसा किंवदंती एक ये भी मिलती है, यहाँ बता दूं कि शनक आदि जो ऋषि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना की अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो भगवान शिव प्रकट होकर के जो अपने वाद्य यंत्र डमरू को 9 और 5 बार बजाते हैं, तो वो जो वाद्य यंत्र बजा रहे थे, डमरू बजा रहे थे, उसी समय महर्षि पाणिनि ने उनके बजाए गए उस डमरू की ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुना, और ध्यानपूर्वक सुन करके वो जो ध्वनि निकल रही थी, उन्हीं ध्वनों को किसके रूप में बांध दिया? सूत्रों के रूप में बांध दिया, और सूत्रों को बना करके ही उन्होंने नाम दे दिया उनका क्या? माहेश्वर सूत्र। तो 14 माहेश्वर सूत्र। तो सीधा सीधा माहेश्वर सूत्र क्या है, ये अर्थ निकालें कि भगवान महेश्वर के वाद्य यंत्र डमरू से निकली हुई ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने, किन्होंने? महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया, और उन्हीं सूत्रों का नाम हुआ कौन सा? माहेश्वर सूत्र। अब ये जो माहेश्वर सूत्र है ना, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन माहेश्वर सूत्रों का, माहेश्वर जो सूत्र हैं, इन सूत्रों का ही
अन्य नाम की हम बात करते हैं, अन्य नाम, तो अन्य नाम में आप देखेंगे इनको शिव सूत्र जाल, दूसरा आप इन्हें कह दें प्रत्याहार सूत्र, वर्ण समाम्नाय सूत्र, इसी प्रकार आप इनको कह सकते हैं अक्षर वेद आदि, ये इन्हीं के अन्य नाम हैं। यदि हम संख्या की बात करते हैं, संख्या, तो संख्या है इनकी कितनी, 14 चतुर्दश। अब जो 14 सूत्र हैं, वे 14 सूत्र कौन कौन से हैं, तो इस रूप में ये जो माहेश्वर सूत्र थे 14, वो इस रूप में है ऐ उण, ये 14 माहेश्वर सूत्र ध्यान देंगे, ऐ उण रील ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमगणनम झपय घट 10 जब घट 10 खप छठ थ चटतव कपय सससर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र थे, अर्थात भगवान शिव के वाद्य यंत्र डमरू से निकली हुई जो ध्वनियाँ थी, जिनको महर्षि पाणिनि ने सूत्रबद्ध किया था, वे ये 14 थे। इनका अन्य नाम अभी हम पढ़ चुके हैं, शिव सूत्र जाल है, प्रत्याहार सूत्र है, वर्ण समाम्नाय इन्हें कह सकते हैं, अक्षर वेद इनका नाम है। ठीक है, संख्या कितनी है, 14। कहाँ से प्राप्त हुए, वाद्य यंत्र ढक्का से, डमरू से। किसने प्राप्त किए, महर्षि पाणिनि ने प्राप्त किए। संख्या कितनी है, चतुर्दश, 14। क्लियर। अब इनसे बनने वाले और जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ नंबर 1, एषाम अन्त्यः इतः। पहला प्रश्न, एषाम अंत्यः इतः, एषाम इनका, इनका किनका, माहेश्वर सूत्रों का, अंत्यः अंत्यवर्ण, इन माहेश्वर सूत्रों के अंत्यवर्ण, अंत्य मतलब लास्ट में, जैसे यहाँ न की बात करे हो, यहाँ क की बात करे हो, यहाँ ङ की बात करते हैं, यहाँ च की बात करते हैं, अंत्य की, सभी का जो अंत्यवर्ण है उसकी बात करते हैं, है ना। अंत्य का मतलब हो गया अंत्यवर्ण। तो ऐसा हम इनके, किनके, माहेश्वर सूत्रों के, माहेश्वर सूत्रों के जो अंत्यवर्ण है वो क्या है, इतः है। इतः से तात्पर्य है इत संज्ञक, अर्थात हलंत्यम सूत्र से इनके अंत्यवर्णों की इत संज्ञा होती है, अतः इन अंत्यवर्णों को इतः इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। पहली बात ध्यान रखना, माहेश्वर सूत्रों में जो अंत्य वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है, अतः ये वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं, इत संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। नंबर 2, हकार आदि स्वकार है, उच्चारणार्थ है, हकार आदि स्वकार है, उच्चारणार्थ है, लण मध्य तू, लण मध्य त्वित संज्ञक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, हकार आदि स्वकार है, हकार आदि स्वकार है, संधि विच्छेद कर लो, हकार धन आदिशु धन अकार, विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, हकार धन आदिशु धन अकार है, हकार आदि स्वकार है। अब देखिए हकार, हकार कहां से लेंगे, हयवरट वाला जो है यहां से, अर्थात हकार आदिशु, हयवर आदि जो वर्ण है उनमें अकार है, अकार का मतलब क्या है, अवर्ण, कि माहेश्वर सूत्रों में हयवर आदि जो वर्ण है उन वर्णों में अकार है, अकार यानी अवर्ण, जो अवर्ण है उसका प्रयोग किस लिए किया गया है, उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए किया गया है। माहेश्वर सूत्रों में जो हकार आदि जो वर्ण है उनका प्रयोग उच्चारण के लिए किया गया है, किंतु लण मध्य, लण सूत्र के मध्य में, लण सूत्र कहां पर, ये छठा जो सूत्र है आपका लण सूत्र, तो इस लण सूत्र में देखिए ऐसे है ले ए और न, तो लण सूत्र के मध्य में जो ए है वह क्या है, इत संज्ञक है। लण सूत्र के मध्य में जो इत संज्ञक है, ए है, वो इत संज्ञक है। यहाँ इत संज्ञक क्यों बनाया गया है, रे प्रत्याहार की सिद्धि के लिए। यदि यहाँ इस ए को इत संज्ञक नहीं मानते तो उरण रप्रय जो सूत्र है उसमें रे प्रत्याहार का उल्लेख नहीं होता, तो रे प्रत्याहार का जो उल्लेख क्या है, तो उस रे प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ही आप यहाँ कहेंगे लण में जो ए है उसको क्या माना गया है, इत संज्ञक। तो सीधा याद रख लें आप इतना, माहेश्वर सूत्रों में हयवर आदि जो वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उनमें
है जो है वगैरह आदि में जो ए है उसका प्रयोग तो किया गया है उच्चारण के लिए, लेकिन लन सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसमें मध्य में जो ए आया है वो उच्चारण के लिए नहीं है, वह तो क्या है, इत संज्ञक है। यहाँ तक ठीक है, ये बात सामान्य सी बात करें। अब इन्हीं सूत्रों से संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा और कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्न 2-4 हैं उनकी बात करते हैं। देखिए एक तो ये स्वरों से संबंधित सूत्र, स्वरों से संबंधित सूत्र कितने हैं, 4 हैं। तो व्यंजन वर्णों से संबंधित हो गए कितने, 10। क्लियर भाई, 14 में से 4 स्वरों से संबंधित है, बच गए 10। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात करें, है जो वर्ण है वर्ण का प्रयोग, है वर्ण का प्रयोग है वो कितनी बार हुआ है, 2 बार। तीसरा प्रश्न, अगर नय कौन सा लेना है, इत संज्ञक, नय इत संज्ञक वर्ण, नय इत संज्ञक वर्ण जो है इसका भी 2 बार प्रयोग है। लेकिन प्रश्नों में दोनों में अंतर कर लेना, अगर इत संज्ञक का नाम आए तब तो आंसर हो जाएगा नय, और इत संज्ञक का नाम न आए तब आंसर हो जाएगा है, जिसका कितनी बार प्रयोग है, 2 बार। सभी सूत्रों के अंत में इत संज्ञा है, ध्यान से सुनना, सभी सूत्रों के अंत में इत संज्ञा है, लेकिन लण एक ऐसा सूत्र है जिसके मध्य में भी क्या है, इत संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद में इत संज्ञक वर्ण जो है, इत संज्ञक वर्ण, और उस इत संज्ञक वर्ण का नित्य ही क्या हो जाता है, लोप होता है। लोप होने के बाद में है का प्रयोग 2 बार बच गया। अब आप ये कहें इत संज्ञक का प्रयोग, इत संज्ञक वर्ण का प्रयोग, भाई माहेश्वर सूत्रों में जो इत संज्ञक वर्ण हम ढूंढ रहे हैं, अंत्य सूत्र अंत्य वर्ण को आप इत संज्ञक वर्ण बता रहे हैं, तो वो इत संज्ञक वर्ण का प्रयोग क्यों किया गया है, तो सीधा सा है, इत संज्ञक वर्ण का प्रयोग किसके लिए किया गया है, प्रत्याहार निर्माण के लिए। इत संज्ञक वर्ण का प्रयोग क्यों किया गया है, प्रत्याहार निर्माण के लिए किया गया है। ठीक है, ये कुछ सामान्य से प्रश्न थे अपने माहेश्वर सूत्रों से संबंधित, इनके बारे में आप विशेष ध्यान रखेंगे। इत संज्ञक का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के लिए, ए का प्रयोग उच्चारण के लिए, लण में ए इत संज्ञक, माहेश्वर सूत्रों में अंत्य वर्ण इत संज्ञक है वर्ण का 2 बार प्रयोग, इत संज्ञक वर्ण णय उसका भी 2 बार प्रयोग। ये माहेश्वर सूत्रों से संबंधित कुछ सामान्य से प्रश्न थे। ठीक है, तो सरल सी बात है, अपन ने सबसे पहले पढ़ा व्याकरण क्या है, फिर व्याकरण के विकास की परंपरा की बात की, फिर दूसरी बात अपन ये कहें व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि में पाणिनि हैं, पतंजलि हैं, वररुचि हैं, उनकी चर्चा की। सबसे पहले पाणिनि आते हैं, फिर वररुचि आते हैं, फिर पतंजलि आते हैं। पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, पाणिनि ने सूत्रों की रचना की थी, पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है। अष्टाध्यायी की रचना करने के कारण अष्टाध्यायीकार कहा जाता है। व्याकरण का आद्य प्रवक्ता आपसे पूछा जाए तो वहाँ भगवान ब्रह्मा को बताएंगे, प्रथम व्याकरण पूछा जाए तो इंद्र को बताएंगे। ब्रह्मा से प्रवृत्त होने वाली जो परंपरा है उसका नाम है बारस्पति परंपरा, अन्य नाम उसका कातंत्र परंपरा है, वर्तमान में वो लुप्त सी प्राय हो गई है। दूसरी माहेश्वरी परंपरा है, उस माहेश्वरी परंपरा में जो व्याकरण के त्रिमुनि हैं जिनमें भगवान शिव से पाणिनि की ओर चली है उसको माहेश्वरी परंपरा कहते हैं। अन्य नाम जो है उसको पाणिनीय परंपरा कहा जाता है, वो वर्तमान में प्रचलित है। फिर इस माहेश्वरी परंपरा को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक तो प्राच्य व्याकरण और एक नव्य व्याकरण। प्राच्य व्याकरण में तो व्याकरण के त्रिमुनि आते हैं, और नव्य व्याकरण में फिर जैसे भट्टोजी दीक्षित की बात करते हैं, वरदराज की बात करते हैं, नागेश भट्ट की बात करते हैं, जेयट केयट आदि जो व्याकरण के विद्वान हैं उनके द्वारा जो चली है उसको नव्य व्याकरण की संज्ञा दी जाती है। ये सामान्य सी बातें हैं। फिर उसके बाद माहेश्वर सूत्रों की बात आती है। माहेश्वर सूत्र क्या है, तो आप इनके सनकादि ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने नृत्य के अंत में जो वाद्य यंत्र डमरू को 9 और 5 बार टुकड़ों में बजाया। पहले कितनी बार, 9 बार, उसके बाद 5 बार, 9 और 5 बार बजाया, और जो ध्वनियाँ निकली मतलब टोटल 14 बार बजाया, और उसमें से जो ध्वनियाँ निकली उन्हीं ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने सूत्रों के रूप में बांधा और उन्हीं को आपने नाम दिया माहेश्वर सूत्र।
व्याकरण के त्रिमुनि में पाणिनि की रचना जो है वो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में अध्यायों की हम बात करें तो कुल 8 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार अष्टाध्यायी में कुल 32 पाद हैं। उस अष्टाध्यायी को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग 29 पाद का रहा और एक भाग 3 पाद का रहा। 29 पाद का जो भाग था उसको सपाद सप्ताध्यायी कहा गया और 3 पाद का जो भाग है उसको त्रिपादी कहा गया। फिर वहाँ एक सूत्र आता है पूर्वात्र सिद्धम, अर्थात पूर्व भाग के सामने जो उत्तर भाग है वो प्राय असिद्ध सिद्ध होता है। ठीक है, ऐसा। फिर उसके बाद में नंबर 2 पर आई वररुचि। वररुचि ने जो व्याकरण के नियम लिखे उनका नाम उन्होंने दिया वार्तिक। तो वार्तिककार वररुचि को माना जाता है, उन्हीं को कात्यायन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी रचना वार्तिक होगी। ऐसे कहा जाता है पाणिनीय अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर लगभग उन्होंने 3000 से 4000 तक वार्तिकें लिखी हैं, जिनमें 836 वार्तिक वर्तमान में प्रचलित मानी जाती हैं। 3 नंबर पर आए पतंजलि। पतंजलि ने लिखा महाभाष्य, इसलिए पतंजलि को महाभाष्यकार के नाम से जाना जाता है। महाभाष्य की रचना कहा जाता है कि 84 सही 1/4 दिन में 84.25 अर्थात यहाँ नाम आता है 84-85। 84-85 दिनों में उन्होंने महाभाष्य की रचना की। और 84-85 दिन की हम महाभाष्य की रचना की हम बात करते हैं तो एक दिवस का जो लिखित कार्य है उस लिखित कार्य को आहनिक कहा जाता है। इस प्रकार महाभाष्य में कुल 84-85 आहनिक हैं। ठीक है, ये सामान्य से व्याकरण के त्रिमुनि की बात हुई। फिर माहेश्वर सूत्रों की हम चर्चा करें तो आपने ये कहा कि जो डमरू से निकली हुई 14 ध्वनियाँ हैं वो माहेश्वर सूत्र हैं। फिर इन माहेश्वर सूत्रों को अन्य नाम के बारे में जाने तो माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र जाल के नाम से जानते हैं, प्रत्याहार सूत्रों के नाम से भी जानते हैं, अक्षर वेद कहते हैं, वर्ण समामनाय इनके नाम से माहेश्वर सूत्रों को जाना जाता है। संख्या की बात करते हैं तो चतुर्दश 14 है। कहाँ से निकले? डमरू से निकले। किसने प्राप्त किए? पाणिनि ने प्राप्त किए। फिर जो माहेश्वर सूत्र हैं 14, उनमें स्वर से संबंधित सूत्रों की संख्या 4 है। जो आप ए ई उन से लेकर के आई औच तक चलते हैं तो स्वरों से संबंधित सूत्रों की संख्या 4 है और 10 जो सूत्र हैं वो व्यंजन वर्णों से संबंधित है। माहेश्वर सूत्रों में जो अंत्य वर्ण है वो इत्संज्ञक हैं। इत्संज्ञक वर्ण का हमेशा लोप होता है। हयवर आदि जो व्यंजन वर्ण है उन व्यंजन वर्णों में ए का प्रयोग है वो केवल उच्चारण के लिए किया गया है। लेकिन छठा सूत्र है लन सूत्र, उसमें जो ए आया है वो उच्चारण के लिए नहीं है, वो इत्संज्ञक वर्ण है। ए का प्रयोग तो उच्चारण के लिए कर लिया, लेकिन इत्संज्ञक वर्ण जो है उसका प्रयोग किया जाता है प्रत्याहार निर्माण के लिए। यदि वर्णों के प्रयोग की बात करें तो है वर्ण एक ऐसा वर्ण है जिसका इन सूत्रों में 2 बार उपदेश हुआ है, 2 बार प्रयोग हुआ है। और यदि इत्संज्ञक वर्ण की बात आती है तो इत्संज्ञक वर्णों में आप नाम बताएंगे णय। णय एक ऐसा वर्ण है इत्संज्ञक वर्ण जिसका भी 2 बार उपदेश हुआ है, 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सामान्य से अपन ने कुछ व्याकरण जो माहेश्वर सूत्र हैं उनसे संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपनी संज्ञाओं की ओर। जो वर्णमाला है वर्णमाला है उस वर्णमाला की चर्चा करते हैं और वर्णमाला में ही संज्ञाएं आती हैं तो हम उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अगले अपने जो टॉपिक है वो संज्ञाएं के आधार पर चलते हैं या संस्कृत वर्णमाला है उसकी चर्चा करते हैं। वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला। अब संस्कृत वर्णमाला की हम बात करते हैं तो देखिए माहेश्वर सूत्रों के अनुसार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यदि वर्णों की हम बात करते हैं तो वहां वर्ण है कितने? 42। उनमें नव, अच और ऐसे कर लो, अच जो हैं, अच मतलब क्या है? स्वर, वो तो कितने हैं? 9। और हल मतलब व्यंजन, वो हैं कितने? 33। इनको आप नव नाम देंगे, इनको देंगे 63। 9 और 33। तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। ये प्रश्न आपका, ये अभी आप आज से बात कहें रीट 2021 जो लगी थी उसमें यही प्रश्न आपसे पूछा गया था। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की स्वरों की संख्या कितनी है? 9। सामान्य रूप से यदि हम बात करें, सामान्य रूप से
वर्णों की हम बात करते हैं तो संख्या आती है कितनी, 46, जिसमें 13 तो होंगे स्वर प्लस 33 हो जाएंगे आपके वो ही क्या, व्यंजन। 13 स्वर और 33 व्यंजन, ये सामान्य रूप से वर्णों की संख्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा, इसको विशेष ध्यान रखना। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्णों की संख्या है वह है 63 64। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो वर्ण हैं वो 63 64 वर्ण हैं। अब ये जो 63 64 वर्ण हैं वो कौन से हैं, इनको डीपली पढ़ेंगे, फिर अपनी जो संज्ञाएं आएंगी उनमें ये वर्ण भी आने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इन वर्णों को पढ़ लेते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार यदि स्वर वर्णों की हम बात करते हैं, स्वर वर्ण, तो स्वर वर्णों की संख्या है 21 या 22। अब वो जो 21-22 वर्ण हैं उनके लिए आप परिभाषा में ऐसे कह सकते हैं, उकालो अध्रस्व उकालो अध्रस्व दीर्घ प्लुत हैं। उकाल, काल से तात्पर्य है मात्रा, उ की मात्रा अर्थात उच्चारण काल, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर उकाल है प्लस अच प्लस ह्रस्व दीर्घ प्लुत है, ठीक है। उकाल है, उ के काल के आधार पर, उ की मात्रा के आधार पर। यहां अगर ऊ का प्रयोग क्यों किया गया, ऊ का प्रयोग इसलिए किया गया कि जो प्रातःकालीन मुर्गे की बांग है, कुकड़ू कु, मुर्गे की जो बांग है, उस मुर्गे की बांग को सुन करके ही पाणिनि ने स्वर का निर्धारण किया, ऊ का। तो सीधा सा अर्थ है, ऊ की काल का मतलब है या मात्रा समय, ऊ की मात्रा के आधार पर, ऊ के उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर अच स्वर जो है उसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, या स्वर की 3 संज्ञा होती है, ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा। मतलब जो 21-22 स्वर है ना वो 3 भागों में बांटे गए हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत हैं उनके विषय में कहा गया है कि एक मात्रो भवेद् ह्रस्वम् द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। भवेत धन रस्वम, एक मात्रो भवेत रस्वम, रस्वम एक मात्रो भवेत। जो एक मात्रिक स्वर होगा वो रस्व स्वर होगा। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रिक स्वर दीर्घ स्वर है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो के है, त्रिमात्रिक स्वर है वो प्लुत है। और व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन जो होगा वह 4 मात्रिक नहीं अर्धमात्रिक। व्यंजन जो है च धन अर्धमात्रिकम, व्यंजन जो है वो कैसा होगा, अर्धमात्रिक होगा, ठीक है। तो ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक, प्लुत त्रिमात्रिक और व्यंजन अर्धमात्रिक, इस रूप में यहाँ परिभाषा दी गई। एक बात बता दूं, संज्ञा प्रकरण में ये जो है ह्रस्व संज्ञा सूत्र, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, ह्रस्व संज्ञा सूत्र, दीर्घ संज्ञा सूत्र और प्लुत संज्ञा सूत्र, ये तीनों के लिए आपके यही जो सूत्र हैं वो काम आना है। ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा
प्लुत संज्ञा, तीनों के लिए जो सूत्र होगा वो ये होगा, उकालो अज्ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। तो उच्चारण काल के आधार पर जो स्वरों के 3 भेद किए गए हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब जो 21-22 स्वर हैं, उन 21-22 स्वरों में सबसे पहले ह्रस्व स्वर की हम बात करें, ह्रस्व स्वर, तो ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। ए, ई, उ, री, ली। संख्या कितनी होगी? 5। पंच। इनका अन्य नाम दें तो अन्य नाम में आप इनको लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर और मौलिक स्वर भी आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद दीर्घ स्वर की हम बात करते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर के लिए आप ऐसे कहेंगे, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ तथा औ। संख्या कितनी हो गई इनकी? 8। इनकी संख्या है 5, तो इनकी संख्या कितनी है? 8। यदि इनके अन्य नाम की हम बात करते हैं, अन्य नाम, तो अन्य नाम में आप इनको कह सकते हैं गुरु स्वर, गुरु स्वर, और एक नाम दे देंगे हम कौन सा? द्विमात्रिक स्वर। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं प्लुत स्वरों की। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर अब देखिए प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर ह्रस्व जो 9 मूल अच हैं उनके साथ त्रिमात्रिक चिन्ह लगा सकते हैं। दीर्घ जो 8 स्वर हैं उनको भी त्रिमात्रिक चिन्हों के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि ये दीर्घ हैं, हम इनकी चर्चा कर लें। आ जो है, आ, ई, उ, री, फिर ली, फिर ए, ओ, आई और औ। यहां प्लुत स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। यदि ली को हम प्लुत नहीं माने तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो ली को अगर प्लुत मान लेते हैं तो प्लुत स्वरों की संख्या 9 होती है, और लृत को प्लुत नहीं माने तो वहां प्लुत नहीं मानेंगे तो प्लुत स्वरों की संख्या कितनी रहेगी? 8 रहेगी। इसके अन्य नाम की हम बात करें, अन्य नाम, तो अन्य नाम में आप इसको देंगे त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक स्वर। प्लुत स्वर जो है उसके यदि हम अन्य नाम की बात करें तो प्लुत स्वर का अन्य नाम है त्रिमात्रिक स्वर। ठीक है, तो आप इसको त्रिमात्रिक स्वर भी कह सकते हैं। तो 21-22 में आप देखेंगे 5 ह्रस्व हो गए, 8 दीर्घ हो गए, 5 और 8 13। और यदि यहाँ प्लुत स्वर 8 मानते हैं तो 21, और प्लुत स्वर 9 मानते हैं तो कितने हो गए? 22। तो पाणिनीय शिक्षा में स्वरों की संख्या 21-22 है। ये जो संख्या कम ज्यादा हो रही है वो किसके कारण हो रही है? ली के कारण। ली को प्लुत मानते हैं तो 9 है, और ली के प्लुत के अभाव में संख्या है इसकी कितनी? 8। अब सर इसको प्लुत माने कि नहीं माने, तो ये विकल्प से तो नहीं माना जाता, नित्य इसको मानेंगे। यदि नित्य इसको प्लुत मानते हैं तो ही लृकार से द्वादश भेदा, लृ के 12 भेद होते हैं। अगर इसको नहीं मानते तो फिर 6 भेद ही रहते 6। इसलिए प्लुत स्वरों की संख्या प्रधानतः आप कितने बताएंगे? 9 बताएंगे। और अगर ऑप्शन में 9 नहीं है तो फिर आंसर हो जाएगा कितना? 8। ठीक है। यदि आप मूल 9 अच लिखते हैं, जैसे माहेश्वर सूत्रों में 9 अच आए तो प्रत्येक के साथ त्रिमात्रिक चिन्ह बना दो तो वो प्लुत स्वर 9 हो गए। और अगर दीर्घ स्वर आपने 8 लिखे उनके साथ त्रिमात्रिक चिन्ह बनाएंगे तो प्लुत स्वरों की संख्या 8 रह जाएगी। इसका मतलब ली के कारण 8 या 9 संख्या हो रही है। ठीक है, तो ये तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम बात करें स्वरों की संख्या हुई 21-22। अब बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। व्यंजन वर्ण, यदि व्यंजन वर्णों की हम बात करते हैं
तो व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वह है 33। व्यंजन को हलवर्ण या आप अर्धमात्रिक वर्ण, व्यंजन को हलवर्ण या अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। क्योंकि हल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में स्वर वर्ण आते हैं। अब 33 जो व्यंजन वर्ण है उनमें एक तो है स्पर्श वर्ण, इनकी संख्या है 25। फिर दूसरे हैं अंतस्थ वर्ण, इनकी संख्या है 4। और तीसरे हैं यहाँ ऊष्म वर्ण, और उनकी संख्या भी है कितनी, 4। सबसे पहले स्पर्श वर्णों की हम बात करें, कादयो, मावसानः, स्पर्शः। अंतस्थ वर्ण यण है, अंतस्थः, यणो अंतस्था, यण है अंतस्था। और यदि ऊष्म वर्णों की हम बात करते हैं तो शल है, ऊष्माण है। यण है अंतस्था, यणोंतस्था कह सकते हैं, शलय ऊष्माण है, शल ऊष्माण है। यण है से तात्पर्य है यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ, यण प्रत्याहार के वर्ण होंगे अंतस्थ वर्ण। ठीक इसी प्रकार यहां क्या गया है, तो कौन सा प्रत्याहार लिखा है, शल। शल प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वे होंगे कौन से, ऊष्म वर्ण। यण प्रत्याहार के वर्णों की हम क्रम की बात करते हैं तो य, व, र और ल, ये 4 वर्ण हैं। इन चारों वर्णों को तो कहा गया है कौन से, अंतस्थ वर्ण। और शल प्रत्याहार के कर्म की बात करते हैं तो स और है, ये जो हैं वो हैं कौन से, ऊष्म वर्ण। रीट में आपको जो रीट की अभी जो एग्जाम लगी थी, रीट 2021, उसमें ये प्रश्न भी आपसे दिया गया था। कादियो मावसाना स्पर्श की हम बात करें तो कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं वे वर्ण कहलाते हैं कौन से, स्पर्श वर्ण। यदि इनके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम, तो अन्य नामों में आप ऐसे कहें इनको वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन वर्ण कह दूं। और इसी के साथ इनको उदित वर्ण भी कहते हैं। उदित वर्णों के रूप में ये ऐसे लिखे जाते हैं, कु, चू, टू, तू और पू। कु, चू, टू, तू, पू। उ की इत संज्ञा के कारण इनको कहते हैं उदित वर्ण। तो ये 33 जो हैं वो व्यंजन वर्ण है, 25 स्पर्श वर्ण है, 4 अंतस्थ वर्ण है और 4 क्या है, ऊष्म वर्ण है। ठीक है, अब देखिए 21-22 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हो गए, तो टोटल 54-55 वर्ण हो गए। इनके अलावा 63-64 में और जो वर्ण बने हैं, बच्चे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो एक तो आता है अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण। फिर उसके बाद में आते हैं यम वर्ण, और एक है दूह स्पृष्ट, दूह स्पृष्ट वर्ण। ठीक है, अयोगवाह वर्ण, यम वर्ण और दूह स्पृष्ट वर्ण। अयोगवाह वर्णों की संख्या की हम बात करें तो 4 वर्ण माने जाते हैं। वो हैं अनुस्वार, जिसको इस प्रतीक के रूप में लिखा जाता है, विसर्ग,
जिसको इस प्रतीक के रूप में लिखते हैं, जिह्वामूलीय, जिह्वामूलीय के रूप में अर्धविसर्ग युक्त कै, अर्धविसर्ग युक्त ख, ये जिह्वामूलीय हैं। और उपधमानीय, उपधमानीय, उपधमानीय में अर्धविसर्ग किससे पहले पै, अर्धविसर्ग फ। अगर पै या फ से पहले अर्धविसर्ग है तब तो आप उसको नाम देंगे उपधमानीय, और कै ख से पहले अर्धविसर्ग है तो उसका नाम हो जाएगा जिह्वामूलीय। तो 1, 2, 3 और 4 ये हो गए अयोगवाह्य वर्ण। अगर अयोगवाह्य वर्णों के रूप में विकल्प में अगर 4 नहीं दे रखा हो, ऑप्शन में आपके 4 नहीं दिया गए हो, तो वहां पर आप 2 करेंगे तो वो अनुस्वार विसर्ग करेंगे। ये अनुस्वार और विसर्ग को पराश्रित वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं, अकेले नहीं आते। स्वर और स्वर के साथ ही तो अनुस्वार लगता है, स्वर के साथ ही विसर्ग लगता है। ठीक है, यम वर्ण की बात करते हैं तो यम वर्ण भी संख्या कितनी है, 4 ही है। यम वर्णों की संख्या भी कितनी है, 4 है। वे 4 कौन से हैं, एक तो है कुम, खुम, गुम और घुम। ये जो हैं वो 4 वर्ण कुम, खुम, गुम, घुम। यदि उदाहरण के रूप में आएंगे तो उदाहरण के रूप में हम बात करें तो पलिकनी, समझा देते हैं ये क्या होता है। पलिकनी, चखनतु, अग्नि और घग्नंतु। अब देखिए कै वर्ग का, कौन से वर्ग का, कै वर्ग, कै वर्ग का 1, 2, 3, 4। कै वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा अथवा चौथा, चारों में से कोई सा भी वर्ण हो और वह आवर्ती से युक्त हो। मतलब कितनी बार आए, 2 बार। यहां देखो 2 बार दे रखा है, यहां 2 बार, यहां 2 बार, यहां 2 बार। कै वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आवर्ती से युक्त हो और उसके बाद वर्ग का कौन सा वर्ण हो, 5वां, किसी भी वर्ग का हो सकता है, वर्ग का पंचम वर्ण होना चाहिए। तो आगे देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ रहा है, उसके बाद में नए देखो 5वां वर्ण है। यदि 5वां वर्ण है तो ऐसी कंडीशन में बाद वाला जो वर्ण है, कौन सा वर्ण मानेंगे, बाद वाला, ये वाला, ये कै, ये ख, ये गै और ये घ। बाद वाला जो वर्ण है उस वर्ण का नाम हो जाएगा कौन सा, यम वर्ण। तो यम वर्णों की संख्या कितनी रहेगी, 4। फिर से सुनना, कै वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आवर्ती से युक्त हो, उसके बाद वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो बाद वाला जो वर्ण है आवर्ती वाला, उस वर्ण को नाम देंगे कौन सा, यम वर्ण। कुम, खुम, गुम, घुम वर्ण हो गए 4। फिर दूहे स्पृष्ट की बात करते हैं। दूहे स्पृष्ट वर्ण है आपका ये जो वर्ण आप पढ़ते हैं ळ, दूहे स्पृष्ट वर्ण है ळ। ये जो वर्ण है ळ, इस वर्ण को कहा जाता है दूहे स्पृष्ट वर्ण। और लय का प्रयोग कहाँ होता है, वैदिक परिभाषा में विश्वामित्र ने बताया है। वैदिक परिभाषा में विश्वामित्र जी कहते हैं स्वर, उसके बाद में डे, फिर स्वर, स्वर डेड है फिर स्वर। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये जो डे है इसी के स्थान पर होता है ळ, ठीक है ना। तो दूहे स्पृष्ट वर्ण इस डे के स्थान पर बनता है या डे डे के स्थान पर बनता है, ये ध्यान रखेंगे। तो पाणिनीय शिक्षा में ये जो है वो 63-64 वर्ण थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं वर्णमाला को। देखिए संस्कृत वर्णमाला की हम बात करते हैं तो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णों की संख्या आप बताएंगे 42, जिनमें 9 तो अच हैं, 33 हल हैं। सामान्य रूप से 46 वर्ण माने जाते हैं, 13 स्वर और 33 व्यंजन। पाणिनीय शिक्षा की हम बात करते हैं तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63-64 वर्ण मानेंगे, जिनमें स्वर वर्णों की संख्या है 21-22, जिनके लिए परिभाषा दी गई है उकालो अजरस्व दीर्घ प्लुत। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर रस्व कौन सा है, दीर्घ कौन सा है, प्लुत कौन सा है, इसके लिए कहा एक मात्रो भवेद रस्वम, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रिकम। ठीक है,
एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, द्विमात्रिक दीर्घ स्वर, त्रिमात्रिक प्लुत स्वर और व्यंजन क्या है, अर्धमात्रिक। फिर उसके बाद में ह्रस्व स्वरों की हम बात करते हैं तो ह्रस्व स्वरों में संख्या कितनी है, 5 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 8 और प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9। 5 जो हैं वो ए ई उ री री, ये 5 हैं। फिर दीर्घ की हम बात करते हैं तो आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 8 दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर हैं, जो त्रिमात्रिक स्वर हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, प्लुत स्वर। ली को जहां प्लुत मानेंगे, ली को जहां प्लुत मानेंगे तो 9, और प्लुत नहीं मानने पर संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर व्यंजन वर्णों की ओर बढ़े। व्यंजन वर्णों में कहा कि व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, और उन 33 वर्णों में कैसे आरंभ होकर मैं से अंत होने वाले तो स्पर्श वर्ण होते हैं, जिनकी संख्या कितनी है, 25 है। अंतस्थ वर्णों की बात करें तो अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है, और उष्म वर्णों की संख्या भी 4 है। यणो अंतस्था के अनुसार कहें, यण प्रत्याहार के वर्ण अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। शल ऊष्माने की बात करें तो शल प्रत्याहार के वर्ण हैं जो उष्म वर्ण कहलाते हैं। इनका क्रम ये वर्ण से है, इस रूप में आता है। उसके बाद आगे बढ़े तो अयोगवाह्य वर्ण। अयोगवाह्य वर्णों की हम बात करें तो अयोगवाह्य वर्ण माने गए हैं कितने, 4। अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपधमानीय। जीवामूल्य कब कहेंगे, अर्धविसर्ग का नाम है जब कै खे से पहले आ जाए तो। उपधमानीय अर्धविसर्ग पै फे से पहले आ जाए तो। ये 4 अयोगवाह्य वर्ण हो गए। यम वर्णों की बात करें तो 4 होते हैं, कुम खुम गुम घुम। उदाहरण के रूप में आएंगे तो कै वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण आवर्ती से युक्त होगा। उसके बाद पंचम वर्ण होगा, उसको आप कहेंगे यम वर्ण। दूहे स्पृष्ट की हम बात करते हैं तो दूहे स्पृष्ट वर्ण है ळ। ळ का प्रयोग कहाँ होता है, डे ढे से पहले स्वर आ जाए और बाद में भी स्वर आ जाए तो वैदिक परिभाषा में, कहाँ पर, वेदों में इस डे ढे के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है ळ वर्ण का। तो इस प्रकार ये संस्कृत वर्णमाला में पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 63-64 वर्ण हो गए। ठीक है। अब उसके बाद जो संज्ञाएं दे रखी हैं उन संज्ञाओं की जो चर्चा है वो हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।